ओम शांति। आज 30 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कि आप बच्चों को संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन करके ये पढ़ाई पढ़नी है। स्वयं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। संपूर्ण निश्चय हो कि मैं आत्मा शिव बाबा से पढ़ती हूँ। बाबा मूल वतन से मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। जिन्हें पक्का निश्चय है वो हर रोज पढ़ते हैं। जरा भी पढ़ाई में संशय ना आए। बाबा ने कहा अगर बाबा को पहचान करके भी कोई पढ़ाई छोड़ दे तो उसे क्या कहेंगे। बाबा को कभी भी छोड़ना नहीं। कहा जाता प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर आपका घर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बनकर विधि पूर्वक पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ते पढ़ते कईयों को अंदर अहंकार भी आ जाता है। वो सोचते हैं कि छोटे छोटे बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बाबा ने कहा ज्ञान तो शिव बाबा सुनाते हैं। ये जो बालकियां आपको दिखाई देती हैं इनको भी ज्ञान देने वाला निराकार शिव बाबा है। आपस में मिलके भी क्लास चला सकते हैं। कभी ये ना आए कि हम इनसे क्यों सुने। जिन्हें पक्का निश्चय है पापा ने कभी स्वयं धारणा कर औरों को भी धारणा कराते हैं। कई आपस में ही रूठ जाते हैं, फिर क्लास में आना बंद कर देते हैं। बाबा समझाते इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ने से आपकी माया पर जीत हो जाएगी। मुरली ध्यान से सुननी व पढ़नी है। अच्छी रीति सुनेंगे तो धारणा अच्छी हो जाएगी। बाबा ने कहा कई बच्चे माया के वशीभूत हो जाते हैं। लालच आ जाता है। खाने पीने में भी बहुत कायदा होना चाहिए। समय पर योग युक्त होके भोजन करना चाहिए। कई सारा दिन कहेंगे भूख लगी है भूख लगी है। बाबा ने हंसी में कहा खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। पूरा दिन कहते रहेंगे अब ये खाऊं अब ये खाऊं, जैसे कि कोई पेट में बलाऊं हो। बाबा कहते हैं आप बच्चे देवता बनने वाले हो तो आपका खान पान आपका रहन सहन सब श्रीमत प्रमाण होना चाहिए। आप स्वदर्शन चक्रधारी हो। अच्छी रीति इन बातों का चिंतन करो। हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। अब विधि पूर्वक हम बाबा की मुरली सुनेंगे और एक पक्का निश्चय करेंगे। कोई भी मुरली सुनाए हमारी बुद्धि में रहे स्वयं निराकार शिव बाबा मुझे पढ़ाते हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। जो कुछ बाबा ने कहा वो मेरे लिए कहा है। मुझे अच्छी रीति धारण करना है। मैं निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा हूँ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। कुछ ने तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। कई बच्चों में अहंकार आता है कि छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। ये है माया के विघन। बाबा कहते बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाबा की याद में रह के मुरली सुनो। शिव बाबा की याद में रहकर उनकी मुरली सुनो। अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाबा समझाते बाप जब कहा जाता तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। ये है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं।
बच्चों के लिए टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते, अब हम संगम युग पर बैठे हैं, पुरुषोत्तम बनने के लिए। अभी हम संगम पर बैठे हैं, पुरुषोत्तम बनने के लिए। ये भी खुशी की बात है। बाबा ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ होती है। अब ब्रह्मा पर भी तुम्हें बहुत प्यार से समझाना है। ये ब्रह्मा कौन? जो कल्पवृक्ष का चित्र है उसमें ऊपर ब्रह्मा को दिखाया हुआ है। बहुत समझदारी से ये बात समझानी है कि ये ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, इनके द्वारा ज्ञान देने वाले निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा, वो इनके द्वारा पढ़ाते हैं। ये बातें बहुत प्रेम से सबको समझानी है। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं, झाड़ के चित्र में नीचे दिखाया तपस्या करते हुए, ऊपर भी अंत में, बहुत जन्मों के अंत में खड़े हैं। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये बातें समझाने वाला बहुत अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल होता है तो सब बीके का नाम बदनाम होता है। अगर एक समझदार है तो वो पूरी संस्था को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई ऐसा वैसा है तो पूरी संस्था का नाम बदनाम हो जाता है। बाबा कहते तुम्हें ये बातें बहुत प्यार से सबको समझानी है। प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती कहते हैं। बाबा से प्रीत है तो विजय प्राप्त करते हैं। अगर निश्चय में संशय आ जाता है तो विपरीत बुद्धि विनाश को प्राप्त करते हैं। कई ये सोचते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है, घुटनों के बल चल रहा है, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किसी में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ ये गाया जाता है। ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रथ है, तभी उनको भागीरथ कहते हैं। उन्हें कहते हैं भाग्यशाली रथ। बाकी वो जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठकर ज्ञान देते हैं, इनकी ही भ्रिकुटी में बैठकर ज्ञान देते हैं। ये अच्छी रीति समझना है। अगर धारणा होती है तो मिलकर के क्लास चलाओ। 7-8 वर्ष में क्या कोई ऐसा तैयार नहीं हुआ जो क्लास चला सके? बहुत जगह ऐसे चलाने वाले हैं। फिर समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंचा है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। बाबा के जो महावाक्य हैं उन पर अच्छी रीति दूसरों को समझाना है। चित्रों से भी बहुत सेवा होती है, लेकिन जो कुछ हम सुनते हैं बाबा के महावाक्यों में, ये औरों को समझाना है। कई आपस में रूठ जाते हैं तो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं, कहेंगे फुर्सत नहीं। ये तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी। बाबा की मुरली सुनाते हैं, आपका भी कल्याण, जो सुनता है उसका भी कल्याण। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है, जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं, सभी सुखी रहते हैं, राजा भी, प्रजा भी, दास दासियां भी। ऐसे नहीं कि प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वो है ही अमर लोग। बाकी पद कम जास्ती होता है, तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं कि हमें अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, अच्छी समझाने वाली टीचर चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे शोर नहीं मचाना चाहिए कि हमें भी कोई टीचर मिले। आपस में ऐसा संगठन तैयार करो कि कोई टीचर नहीं भी है तो हम मिलकर बाबा की क्लास चला सकें, एक दो के साथ मिलकर बाबा के महावाक्य सुन सकें। कोई कोई को फिर अहंकार आ जाता है। कौन सा आ जाता है? कि छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। माया के विघन भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता।
बाबा तो रोज समझाते, शिव बाबा तो टॉपिक पे नहीं समझाएंगे, वो तो सागर है, उछल मारते रहते हैं। कभी बच्चों को समझाते तो कभी बाहर वालों को समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं मानते, नहीं जानते तो सीखना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी दूसरों का भी कल्याण करना है। ये बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ रहे, इसलिए कहते हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। मुरली सुनते समय निराकार शिव बाबा बुद्धि में रहे कि वो हमें सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करें। शिव बाबा परम धाम से आए हैं हमें मुरली सुनाने के लिए। ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते, समझो शिव बाबा इस तन में आके हमें मुरली सुना रहे हैं। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। यथार्थ रीति बुद्धि में याद रहे तो याद की यात्रा रहेगी, परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, नहीं तो जब मधुबन में आते हो तो बहुत कमाई जमा कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट भी मिले तो बाबा रूम में बाबा के सामने बैठो। अगर याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में याद रहता, शिव बाबा हमें इसमें बैठ करके पढ़ाते हैं। इस शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहीं बाहर भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग बाहर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति समझा सकते हो कि शिव बाबा आते हैं, हम इन कानों से बाबा की मुरली सुन रहे हैं। फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे, ऐसे मगन होके सुनना है कि जैसे मैं आत्मा अपने पिता से परम शिक्षक से पढ़ रही हूँ। जो सामने बैठे हैं उनका नाम रूप याद ना आए। ऐसे नहीं कि फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा मुरली सुना रहे हैं। ये भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहीं कहीं बाहर में चली जाती, खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बुद्धियोग कहीं बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ा ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना, जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण, ये सब अपने में देखना है। अटेंशन, पूरा ध्यान अपनी ओर कि मुझ में दैवी गुण आ रहे हैं, मुझ में परिवर्तन आ रहा है। बाबा की मुरली प्यार से सुनेंगे तो पुराने संस्कार बदलते जाएंगे। चेक करो दैवी गुण आ रहे हैं, कोई अवगुण तो नहीं, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई के खाने में बहुत आसक्ति होती है, खाना भी कायदे अनुसार, समय पर भोजन करना, मौन में भोजन करना, नो कंप्लेन स्टेज में भोजन करना। ये ब्रह्मा भोजन है, बाबा के द्वारा दिया प्रसाद है। ऐसे योग युक्त होकर कायदे से भोजन करना है। ढेर बच्चे हैं, बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां, अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बच्चों को भी कहता हूं तुम ब्राह्मण बनकर बैठो। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो निश्चय बुद्धि है, जिसका खान पान शुद्ध है, जिसने पवित्रता के व्रत को धारण किया है, जो रोज मुरली सुनता और सुनाता है। चेक करेंगे क्या मैं पक्का ब्राह्मण हूं, नहीं तो बनना है, सच्चा और पक्का ब्राह्मण बनना है। माताओं को आगे रखा जाता। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, ये बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण
स्वदर्शन चक्रधारी। हम सब हैं ब्रह्मा मुख वंशावली स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेगा कि स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, ये फिर तुम सबको कहते रहते हो, मानेंगे नहीं। इसे नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते हैं, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ है जो हमें आने नहीं दिया जाता? बाबा के घर में क्या सिस्टम है, कोई आता है तो पहले 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, फिर उसको अलग से मुरली सुनाई जाती है जब तक वो निश्चय बुद्धि बने, फिर क्लास में बिठाया जाता है। कोई सीधा ही क्लास में आके बैठे, अगर उसको रोकेंगे तो उनको लगता है क्यों मना कर रहे हैं। बाबा ने कहा जब तक उन्हें पहचान नहीं तो कब तक फिर वो बिगड़ पड़ते हैं। पहचान नहीं तो उनको छोटी छोटी बात में संशय आ जाता है। यहाँ बहुत संभाल रखनी पड़ती है। ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। बाबा कहते सब घोर अंधियारे में है। कोई कोई बाबा बाबा कह के फिर मुंह मोड़ लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को कोई छोड़ दे तो उसे क्या कहेंगे? समझदार तो नहीं कहेंगे ना। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाबा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक गीत भी है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा आए हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण बहुत अच्छे होने चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल करनी है। बाबा ने माताओं को सेवा के लिए निमित्त बनाया है, तो जो भाई है उनको रक्षक बन के रहना है, उनका ध्यान रखना है। बाबा को छोड़ने से वर्षा भी क्लास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यन्ते। फिर बाबा कहते ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाबा ही दे सकते हैं। कितना अच्छी रीति धारण करना चाहिए। जो ज्ञान बाबा देते हैं इसको धारण करना चाहिए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ध्यान रखना है मुरली सुनते समय बुद्धियोग बाहर भटकता तो नहीं। सदा स्मृति रहे हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये भी याद की यात्रा है। अपने आप को देखना है, हमारे में ज्ञान योग दैवी गुण है। अपने को देखना है, हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं, माया के वश कोई भी कर्म तो नहीं होता। वरदान है निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। ये स्मृति सब प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देखकर सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पे आना, स्टेज की तरफ सबकी नजर जाती है तो ये स्मृति सेफ्टी का साधन बन जाती है। स्लोगन है सब बातों में न्यारे बनो तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। सब बातों में न्यारे बनो तो बाप के सहारे का अनुभव होगा। आज हम सब ये बात याद करेंगे, मैं निमित्त हूं, बाबा करावनहार है। सूक्ष्म मैंपन को भी समाप्त कर देंगे। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। और व्रत लेंगे, भोजन अनासक्त भाव से ग्रहण करना। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। इस देह में
इस संसार में मैं आत्मा अवतरित हुई हूं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। मूल वतन से मैं आत्मा इस साकार लोक में आई हूं। मैं निमित्त हूं, करावनहार बाबा है। सूक्ष्म में भी कोई अभिमान है, उसे समाप्त कर देंगे। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। आपने मुझे अपने कार्य के लिए चुना। आप स्वयं आकर हर रोज मुझे पढ़ाते हैं। मेरा वायदा है, मैं आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। भोजन अनासक्त भाव से ग्रहण करूंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।